अब देखो इन आश्रमों में क्या हो रहा है। ये इन आश्रमों का वीडियो है। ये दोनों ही बहनें नाम उपदेशी हैं और आश्रम भगत का घर होता है, घर। और ये बहन अपनी गुरु बहन की चेकिंग कर रही है। विश्वास नहीं है इसको। अरे आश्रमों में भक्ति और विश्वास का तो पाठ पढ़ाया जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर भक्ति क्या खाक कर रहे हो तुम? किसकी चेकिंग कर रहे हो तुम? अपनी गुरु बहन की। कल को ये बहन अगर तेरे घर पे जाएगी तो क्या पहले इसकी चेकिंग करेगा? पहले इसकी चेकिंग करोगे क्या, जैसे ये कर रही है? फिर देख लो। कल को ये बहन यदि इस चेकिंग करने वाली बहन के घर पर जाएगी तो क्या ये वहां भी इसकी चेकिंग करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी ना? ये तो मेरे घर पे आई थी। फिर ये आश्रम क्या शमशान घाट है? अरे ये आश्रम कोई शमशान घाट है या कोई दारू के अड्डे हैं? कोई राष्ट्रपति भवन है क्या ये आश्रम है? आश्रम में विश्वास का तो पाठ पढ़ाया जाता है और तुम्हें अपने गुरु भाई बहनों पर विश्वास नहीं है। फिर क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो फिर इन आश्रमों में? कहां विश्वास है इन दोनों को आपस में? कैसे कह सकती है कि तू मेरी गुरु बहन है? अरे गुरु बहन तो सगी बहन से बढ़ के होती है। कौन से ज्ञान आधार से तुम इसकी चेकिंग कर रही हो? अरे गुरुजी के रहते सहते इन सतलोक आश्रमों में तो मनमाना आचरण चल रहा था आश्रम वालों का। गुरुजी का कोई आदेश नहीं था चेकिंग करने का। वो अंतर्यामी बैठा है समर्थ परमात्मा। कौन बम फोड़ देगा उसके रहते सहते? और यहां भाई बहनों की चेकिंग की जा रही है इन आश्रमों में। वो ही 12वें पंथ की भक्ति, वो ही पुरानी परिपाटी जो इन्होंने इन आश्रमों में देखी। अरे परमात्मा अपने बच्चों पर अविश्वास प्रकट करना सिखाएगा क्या? ये तो अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। आश्रम घर नहीं है क्या? अरे भक्तों का संतों का घर होता आश्रम। फिर हम क्यों चेकिंग कर रहे हैं? जब हमारे घर पर आने वाले भक्तों की हम चेकिंग नहीं करते तो आश्रम में क्यों चेकिंग की जा रही है? अरे भक्ति करो ना, तुम्हारा विश्वास बढ़े, तुम्हारी भक्ति बढ़े। भक्ति करो। इन आश्रमों में भक्तों को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाओ। तुम्हें चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें भक्तों पर अविश्वास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन भक्तों की तो चेकिंग बेचारे भोले बालों की। और ये बीजेपी के नेता जब इन आश्रमों में आते हैं, इनके चेकिंग करके दिखाओ। अरे नेताओं की चेकिंग करके दिखाओ जिनकी जेब के अंदर रजनीगंधा होता है, सिगरेट की डब्बियां होती हैं। उनकी चेकिंग करके दिखाओ अगर तुम असल में, अगर तुम भगत हो। फिर ये पक्षपात क्यों? ये भक्तों के साथ में पक्षपात क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे आश्रमों में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के, कभी बीजेपी के। इनकी चेकिंग करके दिखाओ ना अगर तुम इतने बड़े, अगर तुम सत्यवादी भगत हो तो। जो लोग उल्टा सामान लेकर आ सकते हैं जगत वाले, उन नेताओं की चेकिंग नहीं। और जो बेचारे भगत मीठी सुपारी खाने से भी डरते हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। इसलिए दास कह रहा है ये काल के अड्डे हैं, ये सतगुरु के आश्रम नहीं है, ये काल के अड्डे हैं, काल के अड्डे। यहां पर गधों को तो खीर खिलाई जाती है और भक्तों को मारे जाते हैं लठ। ये गुरुदेव के ज्ञान आधार से उचित नहीं है बिल्कुल भी ये चेकिंग करना इस प्रकार की। फिर हम कैसे कह सकते हैं हम कि तू मेरा गुरु भाई है, तू मेरी गुरु बहन है, जब मेरे को विश्वास ही नहीं है? शर्म आ जानी चाहिए अपने गुरु भाई बहनों की चेकिंग करते समय। डूब के मर जाना चाहिए। कल को तेरे घर पे आएगी तब भी तू इसको चोर की दृष्टि से देखेगी क्या? अरे एक सत्संग में क्या बताया गुरुदेव भगवान ने? एक समय एक चोर रात्रि के समय किसी साहूकार के घर में रुक गया, किसी अच्छे भगत के घर में रुक गया। उसकी मजबूरी थी रात को रुकना। तो साहूकार व्यक्ति ने तो उसको अपने जैसा व्यक्ति मानकर अपने घर में बढ़िया चारपाई दे दी, खाना वाना खिलाया और उसको सुला दिया। लेकिन चोर के मन में दोष था। वो जो चोर था ना, उसकी घटिया आदत थी, उसके मन में दोष था।
वो शाहूकार आदमी तो अच्छी तरह सोया पूरी रात, उस चोर को अच्छा आदमी समझ के, लेकिन चोर के मन में दोष था। चोर पूरी रात जागता रहा कि कहीं मेरे पैसे ना निकाल ले, क्योंकि उसकी सोच ऐसी थी, उसकी सोच ही ऐसी थी। और इसी प्रकार एक चोर के घर में एक शाहूकार आदमी रुक गया। अब शाहूकार आदमी ने सोचा ये भी बेचारा मेरे जैसा ही होगा, था वो चोर का घर, तो चोर ने उसको खाना वाना खिलाया, चारपाई दे दी। अब शाहूकार आदमी तो बिल्कुल निश्चिंत होकर सो गया, और वो चोर पूरी रात जागता रहा कि कहीं ये मेरे घर में चोरी ना कर ले, कहीं मेरे घर में चोरी ना कर ले, क्योंकि वो खुद चोर था, उसके मन में दोष था। तो ये आश्रम वालों की हकीकत उस चोर जैसी हो रही है, चोर जैसी। काल ने इनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट कर दी आश्रम वालों की। इन्हें विश्वास नहीं है अपने गुरु भाई बहनों पर। वो चोर वाली कथा इन लोगों पर जो है वो खरी उतर रही है। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में ये सारा सिस्टम हट जाएगा, ये कोई चेकिंग फैकिंग नहीं होगी। ये वर्तमान में काल का झकझोर चल रहा है पूरा इन आश्रमों में। अरे परमात्मा तो वो समय लाना चाह रहे हैं, ये देशों की सीमाएं समाप्त हो जाएं, बॉर्डर से सैनिक समाप्त हो जाएं, इतना प्यार प्रेम हो आपस में एक दूसरे में। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस भक्ति से ऐसा समय आएगा, रात को 12 बजे अकेला आदमी अगर पैसों का थैला भी लेकर कहीं जा रहा होगा ना, कोई हाथ लगाने वाला नहीं मिलेगा, डरेंगे जहर को हाथ लगाने से। रात के 2 बजे कोई बहन बेटी चाहे अकेली घूम रही हो, कोई उंगली करने वाला नहीं मिलेगा, इस ज्ञान और भक्ति से। और इस ज्ञान और भक्ति को लेकर ही इनके मन में चोर बैठा है, अपने भगत भाई बहनों को चोर दृष्टि से देख रहे हैं। अरे क्या लाएंगे ना आश्रमों में, ऐसा क्या है जो यहां पर बम फोड़ेंगे? क्या दवा रखा तो उन्होंने इन आश्रमों में जो ये बम फोड़ेंगे भगत यहां पर लाकर? चेकिंग करनी है तो नेताओं की करो, उन जगत वालों की करो जिनको तुम न्योता दे दे के बुलाते हो इन आश्रमों में। जब वो जगत वाले आते हैं तो ये आश्रम वाले 10-15 उसके आगे पीछे होके चलते हैं उसके, और बेचारे भगत भाई बहनों की चेकिंग कर रही है, उनकी करो ना चेकिंग। तो भाई और बहनों, टोटल काल का झकझोल, टोटल कोई भक्ति मर्यादा नहीं, कोई विश्वास नहीं।